एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अंडर द टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। So before I start the topic, there something I want to tell you. See, this chapter is related to yourself. The sexually transmitted disease is something which is spreading sexually. ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एज में कौन से लोग आते हैं? फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 15 टिल द ग्रुप ऑफ 24 to 25। तो ये बीच के जो 15 और 25 के बीच में जो लोग आते हैं उनके लिए ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम था 1990s का, देन मिलियन पीपल डाइड देयर बिकॉज ऑफ वन डिजीज, दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपने सुना ही होगा। सो दैट इज ऑल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिजीज। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दिस इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी, पर हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। सी द थिंग इज वी आर नॉट वेरी ओपन माइंडेड इन आवर सोसाइटी, वी डोंट टॉक टू आवर पेरेंट्स एज मच अबाउट आवर बॉडी और आवर सिस्टम, बट देयर इज नथिंग टू बी गेटिंग कंफ्यूज्ड ऑफ। तो इस ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू टॉक टू द काउंसलर, वी शुड टॉक टू आवर if you are not getting a counselor in your school, you can talk to your biology teacher, and you can always talk to your parent. Anyway, so without wasting time, we'll just start the topic sexually transmitted disease. So first of all, I'll tell you what are these sexually transmitted disease. कौन-कौन से ऐसी बीमारियां हैं और कौन फैलाते हैं इनको? So the causative agent can be parasite, the causative agents can be bacteria, or it can be viruses. ठीक है? So the diseases are first of all the gonorrhea, next is syphilis, then genital herpes, then chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B and AIDS. तो ये इतनी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसमें हेपेटाइटिस और एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से भी हो सकती है आपको, ठीक है। और इसके अलावा देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली जब आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, यू विल नॉट हैव सो मेनी सिम्टम्स, नोबडी विल टेल यू। लाइक अभी जैसा कि मुझे जुकाम होती है तो आई हैव अ रनिंग नोज, आई हैव अ हेडेक, तो मुझे पता चल जाएगा दैट आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड देन आई विल गो एंड सी अ डॉक्टर। बट जब भी ये बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज शुरू होती है तो देयर इज नो क्लियर ऑप्शन, एंड इन मेनी पीपल दिस इज नॉट डिटेक्टेबल थ्रू आउट द लास्ट टाइम, और इस वजह से उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। पर देयर आर सम फ्यू सिम्टम्स जिसको अगर आप ध्यान रखोगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो एंड टॉक टू द काउंसलर। जैसे वो छोटे छोटे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? देयर कुड बी सम इचिंग, माइल्ड इचिंग इन योर जेनिटल ऑर्गन्स, slight pain you can also observe, some fluid discharge you can see, and then you can see some swelling in your genital organ. तो अगर ऐसे symptoms if you seeing or if you finding out, then you can actually go to the doctor, view a doctor, talk about them, and if any problem is there, if any disease is detected, make sure आप उसका completely इलाज करवाएं। बहुत लोगों को डिजीज पता चल गई उसके बाद घर जाके सो जाते हैं। शुड नॉट डू दैट। जब आपको कोई बीमारी पता चलती है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरी उसकी मेडिकेशन लो ताकि वो कम्प्लीटली जो बीमारी है वो खत्म हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर ये जो बीमारियां हैं अर्ली टाइम में अगर डिटेक्ट नहीं होती, जैसा मैंने कहा कि पहले स्टेज में डिटेक्ट नहीं होगी, तो बाद में ये और भी ज़्यादा बीमारियां बना सकती है। जैसे कि आपकी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, PID हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, इफ यू आर वुमन यू कैन नॉट कंसीव, यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट। सो दीज आर दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैंसर हो सकता है, ओवरी कैंसर, टेस्टिकल कैंसर्स हो सकते हैं। सो इफ इट इज़ नॉट डिटेक्टेड अर्ली, बाद में ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका समाधान करना उतना ही मुश्किल होता है। सो these are the preventive measures. So first of all what you should do is you should be very much aware about the sexual practices, ठीक है। You should not have multiple partners, and then you should not coexist, you should not form a mate with an unknown partner. If you do not know somebody, you cannot just go and have a sex with them. So that these things should be very much taken care. I write on the prevention method that avoid sex with an unknown partner, always use condoms. Third is talk to the doctors. You must talk to the doctors if you find any difficulty, if you find any little of these options. Then get a complete treatment if it is identified. If you know that you have a certain possibility of having that particular disease, then you must go for the complete treatment of that particular disease. So this is all about the sexually transmitted disease.
We will read about AIDS in the other chapters in class 12, where detail how this AIDS has formed, how it is transmitted from one person to another, and we'll be studying in detail in class 12. So this is all about the sexually transmitted disease. फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. So sexually transmitted disease is actually a threat of the society. There are many bacterial and viral borne diseases जो sexually transmitted हो सकते हैं. तो आपको क्या करना है? Basically you have to see that your organs are properly functioning and it is you have to. अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखनी है. You have to make sure that your reproductive organs are neat and clean. Always wash with the soap. You have to maintain. You have to when you like the way you wash your face, the way you take bath every day. Similarly, you have to keep your genital organ very neat and clean. Similarly, if any sort of symptoms or itching or any swelling or pain you observe, you must go and see to the doctor. You must talk to the counselor. And if slightest possibility of any disease is there, you must take the complete treatment. So this is all about this chapter. See you in the next class. Thank you very much for watching.